नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, ब्लड प्रेशर की समस्या आज हर घर में देखी जाती है और इससे पीड़ित व्यक्ति को अगर एलोपैथ दवाओं का आदत लग जाता है तो वो जीवन भर दवाएं खानी पड़ती है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी और भी समस्याएं होने लगती है। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक्स पे होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊंगा। ब्लड प्रेशर को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए, इसके लिए मैं आपको प्रिवेंशन भी बताऊंगा और होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा, जिसको लेने से आपको किसी भी प्रकार का आदत नहीं लगेगा, एडिक्शन नहीं होगा और इसको लेने से आपकी जो ब्लड प्रेशर की समस्या है, जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर के उपाय और होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, जब कभी भी आप ज़्यादा सोचते हैं या आपको गुस्सा आता है या मेंटल वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में आपका ब्लड का जो फ्लो होता है बॉडी में वो ज़्यादा हो जाता है। या अगर आप ज़्यादा परिश्रम करते हैं तो किसी कारणवश अगर आपका ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर पे ब्लड प्रेशर होता है। अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 है यानी 120 है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 है तो ये नॉर्मल माना जाता है ब्लड प्रेशर। अगर ये सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है, 120 से ज़्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर भी 80 से ज़्यादा हो जाता है तो इसे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है 120 से कम हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 जो होता है उससे कम हो जाता है तो इसे घटे हुए ब्लड प्रेशर कहा जाता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर घटने से आपको क्या क्या लक्षणें आएंगी? ब्लड प्रेशर घटने से आपको आलस आएगी, थकान आएगी, आपको इतनी ज़्यादा लेजीनेस होगी कि किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, आप चिड़चिड़े रहोगे। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि इसमें आपको सर दर्द रहता है, नींद नहीं आती है, चक्कर आते हैं, यहाँ तक कि आपको ब्रेन हैमरेज होने के भी चांसेस रहते हैं। सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, नींद नहीं आती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, पल्पिटेशन होने लगता है, पूरे बॉडी में दर्द रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशन है। और दोस्तों, ब्लड प्रेशर आपका अगर बढ़ा हुआ है तो आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, ये थे इसके सिम्टम्स। इसके प्रिवेंशन के क्या उपाय है? दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसका एक नॉर्मल तरीका है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या आप नींबू पानी का यूज कर सकते हैं, या नमक चीनी का घोल बना के आप पी सकते हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और इसमें आप हेल्दी डाइट लें, अच्छी नींद लें तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो एक्सरसाइज करें, दूध से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा लें जिससे कि आपका घटा हुआ ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। और कोशिश करें कि एलोपैथ दवाओं का आदत न लगे। एलोपैथ दवा लेने से आप परहेज करें। होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी अच्छी मेडिसिन्स है जो कि आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकती है, घटे हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकती है। तो पहले हम बात करते हैं कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसमें आपको राउल्फिया मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। एक दिन के अंदर में आपके ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसको कंटिन्यूअसली आप 1 वीक ले लीजिए। लगभग आपका
ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। दोबारा अगर बढ़ता भी है तो सप्ताह में एक दिन सुबह शाम राउल्फिया मदर टिंचर 10 बूंद ले लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ये आप 2 से 3 महीनों तक लीजिए साप्ताहिकली। 100% मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। अगर आपको गैस बन रही है, उसके कारण आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड का कमी है, आप एनीमिक है, उसके लिए आप चाइना 30 सुबह शाम 2-2 बूंद लीजिए। 1 महीने तक सेवन कीजिए, आपका गैस बनने की समस्या ठीक हो जाएगी, आपको एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है, मानसिक थकान है, उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप एस्ट्रोमोनियम लीजिए। एस्ट्रोमोनियम 30 पोटेंसी में 4 गोली सुबह शाम लीजिए। 1 महीने तक मानसिक थकान भी ठीक हो जाएगी, डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि घटे हुए ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ की जाती है। घटे हुए ब्लड प्रेशर में सबसे अच्छी दवा है भिस्कम एल्बम। दोस्तों, भिस्कम एल्बम घटे हुए ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी दवा है। इसे आप 30 पोटेंसी में 4 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है फेरम फॉस। दोस्तों, फेरम फॉस आपको लेना है 30 पोटेंसी में। ये भी आपको घटे हुए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों, ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे लेने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि आप मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें और गुस्सा ना करें, शांत रहे। शांत स्वभाव रहने से आपका ब्लड का प्रेशर नॉर्मल रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में आप पर कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको दवाइयाँ होम डिलीवरी करवानी है तो भी आप इस नंबर पे कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9534496107। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ इसे शेयर करें ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा नई टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।